खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को 11 दिसंबर को एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि मयंक शर्मा नाम के एक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई और पुलिस ने गलती से अधिवक्ता मयंक शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। कई घंटों की पूछताछ के बाद आज सुबह माफी मांगकर छोड़ दिया गया। इस घटना के कारण पूरे अधिवक्ता समाज में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। सुबह से वकील इंतजार कर रहे थे कि आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई न होने से आक्रोश वकीलों ने नैनीताल दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिए, जिसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों के समझाने पर लगभग आधे घंटे के बाद जाम खोल दिया गया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सुरागीलाल न्यूज। ये हमारे एक एडवोकेट हैं, उनको कल बिना आइडेंटिफिकेशन के, बिना किसी आईडी कार्ड के जबरदस्ती किसी का मामला था, कोई और सेम नेम का कोई था, लेकिन उसकी वल्दियत अलग थी और उसको थाने में बिठाए रखा बहुत देर तक बिना आइडेंटिफिकेशन के। कोई इंक्वायरी नहीं करी, कुछ नहीं करा। हमारा अधिवक्ता साथी था, उसको बिठाए रखा। फिर उसके बाद भी आप वो नहीं है करके उसको शाम को छोड़ दिया। पूरे समय हैरास किया उसको, यहाँ बाहर से उठाया था। उसके अगेंस्ट हमारा एजिटेशन था ये, और 2 बजे हमारे कार्रवाई हुई। 2 बजे आए थे सीओ साहब, लेकिन उससे हमारे एडवोकेट सेटिस्फाई नहीं थे। इस वजह से हमने धरना किया था, यहाँ रोड ब्लॉक किया, सड़क जाम करने की, इसलिए क्योंकि हम उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं थे। सीओ साहब आए थे, उन्होंने बात करी। हमारी मांग है कि सस्पेंड किया जाए। जिन्होंने वहाँ पर उन्होंने आए, वो उनकी साइड से आके माफी मांग ली। वहाँ जो थाने में जो उस समय पे मौजूद थे, जितने भी जो भी मौजूद थे, जो भी प्रभारी थे, उसको सस्पेंड किया जाए, हमारी मांग है। देखिए, हमारा एक साथी है मयंक, कल वो एयरपोर्ट से निकल रहा था तो उसको पुलिस की एसओजी टीम सिविल ड्रेस में उठाकर ले गई और उसको ये बताया गया कि उसने कोई रेप की घटना में वो शामिल है, जबकि वो व्यक्ति वो नहीं था, कोई अन्य व्यक्ति था। वो लड़की जो पीड़िता थी, उसने थाने में उसको पहचाना भी कि साहब ये वो नहीं है व्यक्ति, ये वकील साहब वो नहीं है जिन्होंने साथ में गलत काम किया है। फिर भी रात को उसको 10 बजे तक थाने में बिठाए रखा और रात को 10 बजे उसकी पत्नी को और उसके 1 साल के बच्चे को थाने में बुलाया जाता है। उसने तब भी मना करता है कि साहब ये वो महिला भी नहीं है जिससे मैं मिली हूँ। इस प्रकार पुलिस द्वारा एक वकील को थाने से यहाँ से उठा के ले जाना, वो भी एक ड्रेस में, पुलिस चाहती तो हमारे अध्यक्ष से बात कर सकती थी, जिला साहब को इन्फॉर्म कर सकती थी, लेकिन पुलिस द्वारा एक निरंकुश वो अपनाया गया है। सुबह से हम लोग इस बात के लिए सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस का कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं पहुंचा है। सीओ रुद्रपुर को जरूर भेजा गया है, उनके द्वारा खाली इतना कह दिया गया कि साहब हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। अरे आपसे मिस्टेक हो गई, उस वकील साहब से पूछिए जो रात के 10 बजे तक बैठे रहे, जिनके बच्चे को रात को थाने बुलाया गया, जिनके पूरे परिवार तक ये मैसेज पहुंच गया कि इसको रेप की घटना में उठाया गया है। जरा ये समझिए कि अगर पुलिस के किसी अधिकारी के परिवार को इस तरह से बुलाया गया होता तो पुलिस के ऊपर क्या बीती। ये पुलिस खाली जो है अपनी मनमानी जिले में कर रही है और ये जिला जो है मणिकांत मिश्रा जी से संभलने वाला नहीं है। अगर उनके द्वारा इसमें सुधार नहीं लाया गया तो उनके खिलाफ एक उग्र आंदोलन जो है वकीलों द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, अगर उनसे ये जिला नहीं समझ रहा है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर ऐसे सक्षम एसएसपी को बिठाया जाए जो इस जिले को संभाल सके, इस जिले की व्यवस्था को संभाल सके। हर चौराहे पे होमगार्डों को खड़ा कर दिया गया है, होमगार्ड किसी काम के नहीं है और पुलिस की सुनती नहीं है। जिस वकील को देखिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। हम उनका इतना सहयोग करते हैं, वो या कोर्ट में आते हैं, हम उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, और थाने में अगर वकील किसी काम से चला जाए तो वो पूछते तक नहीं है, तो तू तड़ा की बात करते हैं। यही किए जाते हैं जो एक उस व्यक्ति को नहीं, पूरे वकील समाज को गाली दी गई है और इसका हम सख्त विरोध करते हैं। जब तक उस महिला कर्मचारी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ये हमारा धरना हड़ताल इसी प्रकार जारी रहेगा।